विवेक जी, देखिए, मुझे आप कुछ सवालों का जवाब देने देंगे जी। क्योंकि बहुत कुछ गंभीर बातें इस डिबेट में उठी है। एक तो सबसे पहली बात, मुझे आपसे ही सवाल भी है और एक विरोध भी है। आप 4 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप लड़के बोल रहे हैं, ये क्या अच्छी बात है? सर मैंने कहा ही नहीं सर, ये तो स्लोगन दिया गया था, जो ये चुनावी स्लोगन था जो सर। पूर्व ज्योति कुमार सिंह जी, ये चुनावी स्लोगन था। आप बताइए चुनावी स्लोगन था कि नहीं? आप उसको लड़के बोल रहे हैं सर। ये जो प्रेजेंट वर्तमान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, स्लोगन नहीं रहा होगा, माननीय बोला जाता है। अगर अखिलेश यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने स्लोगन नहीं दिया होगा तो मैं यहाँ पर माफी मांगने को तैयार हूं। ज्योति कुमार जी, मुझे बताइए, आप चलिए, आपका मुझसे एतराज हो सकता है, लेकिन मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? कांग्रेस पार्टी ज्योति कुमार सिंह जी, ज्योति कुमार सिंह जी, किसी पार्टी का कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? क्या कांग्रेस पार्टी ने, एक तो देखिए, क्या कांग्रेस पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने 2017 के चुनाव में नारा दिया था कि नहीं दिया था? पहली बात। दूसरी बात, क्या आप इस मुद्दे को उठा के डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं, मुद्दे से हटाना चाहते हैं? ज्योति जी, आप मुझे अपने सवालों का जवाब देने दें। विवेक जी बोलिए। आप अपने सवालों का और बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के बातों का जवाब देने दें। बोलिए। जनता को बात पहुंचने दें, मुझे रोके नहीं आप। नहीं, बोलिए। अब देखिए, मैं ये पूछता हूं विवेक जी, मैं ये पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और मोदी जी से ही पूछता हूं, कल जो वो बात बोल रहे थे, जब वो विदेश में जाकर ये बोलते हैं कि मैं किस देश में पैदा लिया, मुझे तो शर्म आती है, तब उनको शर्म नहीं आई? तब चुल्लू भर पानी में डूब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाने का मन नहीं किया जब उन्होंने विदेश में जाकर बोला कि मैं कहां पैदा ले लिया? अरे भाई, राहुल गांधी जी ने तो बोला कि आप तो उत्तर प्रदेश में सारे एग्जाम्स के, नौकरी वाले एग्जाम्स के पेपर लीक करा देते हो और युवाओं के विरोध के कारण आपको पुलिस का एग्जाम जो है कैंसिल करना पड़ गया। तीसरी बात, महिला के अपमान की बात कर रहे हैं। महिला के अपमान की, देखिए विवेक जी, उनको रोकिए। मैं कुछ नहीं बोला, मैं शांतिपूर्वक उनकी बात को थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर इस तरह से बात करेंगे तो मैं समीर जी थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं जवाब के लिए। मैं सुनाऊं? समीर जी थोड़ा सा वेट कीजिएगा, वो भी सुन रहे थे, मैं सीधे जवाब के लिए आपके पास आ रहा हूं। ज्योति कुमार सिंह जी, अब देखिए, पत्रकार की बात हुई जहां पर उन्होंने मेंशन किया, मुझे बताएं, अगर राहुल गांधी जी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ये बात कहते हैं कि भाई इस देश में जनगणना होना चाहिए, जातियों की भी संख्या पता होनी चाहिए, अमीर गरीब का पता होना चाहिए, तो उसमें क्या गलत कह रहे हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नरेंद्र मोदी अपने कुछ 10-20 क्रोनी कैपिटल को ही लोन दे, उनको ही केवल सेवा उनको पहुंचाए? क्यों नहीं चाहते हैं कि देश में 140 करोड़ जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले? क्यों नहीं चाहते हैं? तो अगर वो जनसंख्या जनगणना करने की बात करते हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से और उनके प्रवक्ताओं से और नरेंद्र मोदी जी से कि आप मुझे बताएं कि आपकी एक मंत्री अमेठी जाती है और उस पत्रकार को धमकाती है, बोलती है कि तुम्हारे बॉस का नाम क्या है, बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने मुझसे सवाल किया, और उसको नौकरी से निकलवा दिया। आप बताएं, ये पत्रकारों का सम्मान करते हैं? जहां तक महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, आप मुझे बताएं, महिलाओं के सम्मान करें, सेंगर से लेकर कितने एग्जाम्पल हैं, और मणिपुर में तो नेकेड घुमवा दिया था। क्या एक्शन हुआ, क्या हुआ? क्या प्रधानमंत्री गए थे वहां पर? क्या जब जंतर मंतर पर जो महिलाएं मेडल लेकर आई थी, आप उनको बाल घसीट के क्या कर दिया आप उनके साथ? क्या आपको शर्म आती है? मैं जा रहा हूं ऐसे करना चाहते हैं? समीर सिंह जी के पास जा रहा हूं तमाम एलिगेशंस के जवाब के लिए। ठीक है, किसानों के आय का दुगना करने की बात की थी। समीर सिंह के पास जा रहा हूं। ज्योति जी, मैं समीर सिंह जी के पास जा रहा हूं। अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा समीर सिंह जी के पास जा रहा हूं। समीर सिंह जी के, जी ठीक है ज्योति जी,